नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिदे वन्दितु सौवसिद्धे धुवमचिल्मणुवमं गदिं पत्ते वोक्षामि समय पाहुड निर्मोसुद केवली भड़िदम। समय सारजी ग्रंथाधिराज और निर्जराधिकार पर अपनी चर्चा चल रही है विगत दिनों से, और आज अपन स्वाध्याय करेंगे। अपने वेद वेदक भाव को समझने की कोशिश की। अब अगली गाथा आ रही है, बहुत महत्वपूर्ण गाथा है, सरल है। गाथा नंबर 217 कह रहे हैं, देखो उत्थानिका में क्या कह रहे हैं। इस प्रकार ज्ञानी को सर्व उपभोगों के प्रति वैराग्य है, ये कहते हैं। सारे उपभोग के प्रति वैराग्य है, ये कहते हैं। वो ज्ञानी कौन है? जिसने अपने को ज्ञान स्वरूप अनुभव किया है, मैं परिपूर्ण हूँ ऐसा अनुभव किया है, मेरा पर के साथ एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व संबंध बनता ही नहीं है, इसलिए उनको ऐसी बुद्धि का नाश हुआ है। एकत्व बुद्धि नहीं है परद्रव्यों में, ममत्व बुद्धि नहीं है कि ये परद्रव्य मेरा है। ये बुद्धि मतलब अज्ञानता। परद्रव्यों के प्रति एकत्व बुद्धि, एकत्व की अज्ञानता नहीं है। क्या अज्ञानता नहीं है कि ये परद्रव्य मेरा है, ये अच्छा है, ये बुरा है, इससे मेरा भला होता है, इससे मेरा बुरा होता है, ऐसी कोई बुद्धि नहीं है। और मैं इसका करता हूँ और भोगता हूँ। तो जब ऐसा स्वरूप ख्याल में आया है कि मैं इसको भोग नहीं सकता, तो उसकी वांछा क्यों करेगा? तो वो अब कर्माधीन स्थिति बनी हुई है। संयोग का संयोग, जो संयोग हैं वो बने हुए हैं, अघाती कर्म के उदय हैं, संयोग बने हुए हैं। अभी तो शरीर भी है ना, अभी पत्नी, दुकान, मकान, बच्चे हैं, सब हैं। तो उसको एक शब्द में क्या कह रहे हैं यहाँ पे? उपभोग, है ना। वो उपभोग का संयोग बना हुआ है। तो उपभोग का संयोग है, परंतु उनको ये स्वरूप जानकर क्या है? उस उपभोग के प्रति वैराग्य है। क्या कह रहे हैं? छायक सम्यक दृष्टि, भरत चक्रवर्ती, 96,000 रानी, लाखों करोड़ों हाथी घोड़े, है ना, और सब सोना चांदी वगैरह वगैरह, ये सब है अघाती कर्म का उदय में। अरे अघाती कर्म का उदय तो अनंत भगवान को भी होता है ना। तो वो सब संयोग हैं जिसको यहाँ पर कह रहे हैं उपभोग, लेकिन उसके प्रति उनको क्या है? वैराग्य है। भरत जी घर में ही वैरागी, वे मुनि भगवंत तो वैरागी दिखाई देते हैं, बनखंड आदि में चले गए मुनि भगवंत तो वैरागी दिखाई देते हैं, लेकिन घर में इतने उपभोग के बीच में रहते हुए और उपभोग करते हैं, ऐसा चरम चक्षु से दिखाई देता है। दिखते हुए भी वैरागी। वैरागी का कारण क्या? वैरागी का कारण है मैं ज्ञान स्वरूप हूँ। ये सारा पुद्गल का परिणमन, जितना भी परिणमन है पुद्गल का, सब पुद्गल का परिणमन स्वतंत्र है। ये सिर्फ मेरे ज्ञान में झलकता है बस, मैं इसका कर्ता भोगता नहीं। तो उसके प्रति क्या है? वैराग्य। अज्ञानी को क्या है? उनके प्रति राग। एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व बुद्धि, और अज्ञानी को है उनके प्रति राग, मैं इनको भोग रहा हूँ,
भोग सकता हूँ, मुझे बहुत मजा आ रहा है, मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे बहुत आकुलता है, मुझे बहुत रिलैक्स है, मैंने हेल्थ प्लान ले लिया, मैंने पेंशन प्लान ले लिया, अब मैं रिलैक्स हूँ एकदम। उनको क्या है उन सबके प्रति राग, और इनको क्या है उनके प्रति वैराग्य। बोलो, अब ये आंखों से देखोगे, कानों से सुनोगे, तो फिर ऐसे ही लगेगा जैसे हम है वैसे भी हम भी भोग रहे, वे भी भोग रहे। तुमको चारों प्रकार की अज्ञानता चल रही है और उनको कोई प्रकार की अज्ञानता नहीं है। यहाँ पर मिथ्यात्व सहित अनंतानुबंधी राग है और वहां पे अज्ञानता, भ्रांति, राग, द्वेष का अभाव है। और सबके प्रति क्या है? वैराग्य। क्यों है? ज्ञान वैराग्य शक्ति प्रकट हुई है। ज्ञानियों को ज्ञान वैराग्य शक्ति प्रकट हुई है। कौन समझ में आया? कोई बता सकता है दोनों में भेद करके कि ज्ञानी को वैराग्य है और अज्ञानी को राग है? बोलो क्यों? अभी अपन ने 2-3 बार रिपीट कर दिया। ज्ञानी को वैराग्य है, जो संयोग मिले हो उनमें राग नहीं करता है और उनको इच्छा ही नहीं समझता है। और जो वेद विभाव है उससे वो परे है, और जो रागी है उन सबको एक मानता है। बोलो कौन बोलेगा? और शांतनु। संयोग के प्रति एकत्व ममत्व कर्तव्य भोक्तव्य बुद्धि नहीं है, ये उसको वैराग्य है, और अज्ञानी को इनके प्रति राग है। हाँ, क्यों? और वो क्यों है राग? क्यों है अज्ञानी को राग? क्यों है? बुद्धि है। हाँ, बुद्धि है ना, बुद्धि है। मैं भोग सकता हूँ पर को, मैं भोग रहा हूँ, मुझे मजा आता है, भोगना चाहिए। पर समझ में आया? ऐसे उसको बुद्धियां हैं, बुद्धि, अज्ञानता की बुद्धि हो रखी है, इसलिए उसको राग हो रहा है। मैं भोग सकता हूं तभी तो राग होएगा कि ये चीज चाहिए। उनको बुद्धि नहीं है, सब में ज्ञान प्रकट हुआ है और अघाती कर्म का नाटक बहुत है, तो उसके प्रति उनको वैराग्य है। ठीक है, देखो ये गाथा ऐसा कहने जा रही है, पढ़ते हैं। सुने जानने के कारण, सुने जानने के कारण राग आदि होते हैं अज्ञानी को। तो इसलिए एकत्व ममत्व कर्तव्य दृष्टि है। और ज्ञानी को ठीक है। देखो, बंधुव भोग निमित्ते अध्यव साड़ोदये सुडाड़िस संसार देह विषयेषु रेव उपज्यते रागो संसार तन संबंधी अरु बंधोपभोग निमित्त जो उन सर्व अध्यवसान उदय जो राग होए न ज्ञानी को। देखो गाथार्थ क्या कह रहे हैं। बंध और उपभोग के निमित्त भूत संसार और देह संबंधी अध्यवसान के उदयों में ज्ञानी के राग उत्पन्न नहीं होता। देखो टीका भी पढ़ते हैं, फिर इस गाथार्थ का अर्थ देखेंगे। इस लोक में जो अध्यवसान के उदय हैं, ये अध्यवसान के उदय क्या है? पहले तो अध्यवसान समझो, अध्यवसान क्या है? पिछली गाथा में अपन पढ़ते हुए आए हैं। अध्यवसान मतलब अज्ञान,
भ्रांति और राग द्वेष, अध्यवसान। और जीव को अनादि से अध्यवसान है। क्या अध्यवसान है? कि ये राग आदि भाव मेरे हैं, ये मैं इनको भोग करता हूँ, किन्हीं का उपभोग करता हूँ, उपभोग करने में आनंद आता है, कोई कोई उपभोग अच्छा नहीं लगता है ना। ऐसा अनादिकाल से क्या है? अध्यवसान। अध्यवसान मतलब अज्ञान, मोह, राग द्वेष, तीनों अध्यवसान है। ठीक है। और यहाँ राग द्वेष कौन से? अनंतानुबंधी राग द्वेष, अज्ञान के साथ होने वाले राग द्वेष अध्यवसान है। ठीक है। अब उन अध्यवसानों से क्या होता है? कि बंध होता है। ठीक है। और बंध कितने प्रकार का है? मूल में बात करें तो 2 प्रकार का, घाती और अघाती। घाती और अघाती। ठीक है। अब वे जो घाती अघाती कर्म है वे कहाँ पे फलते हैं? बोलो, कौन बताएगा? घाती अघाती कर्म कहाँ पे फलते हैं? दोनों संयोग और अघाती संयोगों में होता है। अघाती संयोग में फलते हैं और घाती परिणामों में फल। देखो, अपन को शब्दावली बहुत प्रॉपर चाहिए। भाई साहब की आवाज आ रही है। जीव में फलते हैं, कैसे बोलो? परिणामों में फलते हैं। जीव में फलते कह सकते हैं, लेकिन आपको क्लियरिटी होनी चाहिए। अब जीव तो त्रिकाली ध्रुव को भी जीव कहते, प्रमाण के द्रव्य को भी जीव कहते, और ज्ञान को भी जीव कहते। इसलिए सीधा सीधा क्या बोलो, कोई कंफ्यूजन नहीं, परिणामों में फलते हैं। सीधी सीधी बात है एकदम, बिना किसी कंफ्यूजन के। ठीक है। तो उसको यहाँ पर कह रहे हैं, इस लोक में जो अध्यवसान के उदय हैं वे कितने ही तो संसार संबंधी हैं। संसार संबंधी भाव कौन है? अज्ञान, मोह, राग द्वेष, ये घाती कर्म का उदय। तो कितनी सावधानी से देखना पड़ता है। संसार संबंधी भाव कौन है? पत्नी, बच्चे, दुकान, मकान, उपभोग, या अज्ञान, मोह, राग द्वेष? बोलो, संसार संबंधी परिणाम कौन है? किनसे अगेन संसार होता है? अरे बोलो। अज्ञान, मोराग। अज्ञान, मोह, राग द्वेष। तो क्या कह रहे हैं? उन अध्यवसान के उदयों में वे कितने ही तो संसार संबंधी हैं, परिणाम संबंधी हैं, जिनसे अगेन बंद होएगा, और कितने ही शरीर संबंधी हैं, जो नो कर्म, शरीर और संयोग। घाती कर्म का उदय परिणामों में, अज्ञान, मोह, राग द्वेष, अध्यवसान, और वो संसार के कारण है। सरल बात है। और अघाती कर्म फल रहे हैं किन में? शरीर और संयोगों में। ठीक है, क्लियर है? किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? बोलो। क्लियर? क्लियर। हाँ, उनमें से जितने संसार संबंधी हैं, हाँ बोलो। नहीं, म्यूट नहीं कर, अभी उन्हें कुछ बोलना है। हाँ बोलो, अनम्यूट करके बोलिए। संसार संबंधी अध्यवसान के होते हैं, वो मोह राग द्वेष हुआ ना, मोह राग द्वेष भाव। बराबर बराबर। देखो आगे और क्लियर हो रहा है। देखो, उनमें से जितने संसार संबंधी भाव हैं, मोह, राग, द्वेष कहो, अध्यवसान के भाव कहो, भाव कर्म कहो, भाव कर्म, ठीक है,
वे भाव कर्म कहलाते ना, अज्ञान मोह राग द्वेष। और भाव कर्म किसके कारण है? नवीन बंध के कारण है। वापस नवीन बंध होता है, इसलिए वे संसार के कारण है। ठीक है, उनमें से जितने संसार संबंधी हैं उतने बंध के निमित्त हैं। वे बंध के निमित्त हैं, देखो, है ना, उनसे नवीन बंध हो जाता है। और जितने शरीर संबंधी हैं वे नो कर्म, शरीर और संयोग, उतने उपभोग के निमित्त हैं। वे शरीर संयोग है, वे काय के निमित्त है? उपभोग के निमित्त है। आघाती कर्म के उदय में शरीर मिला, गोरा मिला, काला मिला, लंबा मिला, मोटा मिला, सुंदर मिला, असुंदर मिला, पत्नी बच्चे अच्छे मिले, बुरे मिले, आज्ञाकारी मिले, बिना आज्ञाकारी मिले। जब पूर्व कर्म की खेती है, अध्यवसान में बांधे गए कर्मों की खेती है, तो वो शरीर संबंधी वे किस में निमित्त बन रहे हैं? उपभोग में निमित्त बन रहे हैं। अज्ञानी कहता है ये अच्छा है, ये बुरा है, अच्छा है, बुरा है। साता साता समझ लो कि कुछ ऐसे आघाती कर्म के उदय हैं जिनसे साता की सामग्री मिलती है, किसी से असाता की सामग्री मिलती है। ठीक है, तो साता की सामग्री उसको सुख रूप लगती है, असाता की सामग्री उसको दुख रूप लगती है। किसको? अज्ञानी को। यहाँ पर चर्चा आ रही है वैराग्य की, यहाँ बात चल रही है ज्ञानी की, कि वो ज्ञानी ऐसा पूरा कॉन्सेप्ट समझ गया कि ये जो भाव हैं ये नवीन बंध के हेतु हैं, और ये जो सामग्री मिली है ये उपभोग की हेतु है ना। और इनसे जीव सुख दुख मानता है। साता की सामग्री को सुख मानता है और असाता की सामग्री को दुख मानता है। तो देखो क्या कह रहे हैं, जितने उपभोग के निमित्त हैं उतने सुख दुख आदि है। वे क्या है? वे साता की सामग्री सुख, असाता की सामग्री दुख। ये कंडीशन बनी हुई है, एक कंडीशन, सब जीवों को कंडीशन बनी हुई है ऐसी। एक इंद्री से लेके संगी पंच इंद्री, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, नार की त्रियंज देव मनुष्य, सबकी स्थिति बनी हुई है। ये अनादि काल से अध्यवसान है, अपने स्वरूप को जाना नहीं है। अध्यवसान के उदय हैं, कर्म बंधे हैं, उनके उदय चल रहे हैं। वे दो प्रकार के हैं, घाती अघाती। वे कोई परिणामों में फलते हैं, कोई संयोगों में फलते हैं। जो परिणाम हैं अज्ञान मोह राग द्वेष, वे नवीन बंध के कारण है, और जो सामग्री है वो उपभोग की कारण है, अर्थात जीव उसमें सुख दुख आदि मानता। इतनी इक्वेशन बनी है। ठीक है, इन सभी में ज्ञानी के राग नहीं है। इन सभी में उपभोग के प्रति उसको कोई सुख दुख आदि नहीं, कि मैं पर को भोग सकता हूँ, पर को भोगने से सुखी होते हैं, दुखी होते हैं, ये साता की सामग्री है, यह साता की सामग्री है। इष्ट अनिष्ट न कोई जग में, मात्र ज्ञान के गे अहो। और मेरे ज्ञान में जो कुछ जानने में आए, मेरे ज्ञान में कुछ नहीं होता। वो कोई उपभोग मेरे ज्ञान में प्रवेश नहीं करता। मात्र ज्ञान का गे तो है, परंतु गे नहीं गे कृत किंचित अशुद्धि, सहज स्वच्छ सुज्ञान है। बोलो, कोई राग नहीं होता। और अप्रत्याख्यान आदि जो परिणाम उत्पन्न हो रहे हैं वे संसार के हेतु नहीं है। संसार के हेतु तो अज्ञान मोह राग द्वेष है। कदाचित अप्रत्याख्यान संबंधी परिणाम मौजूद है, लेकिन उसके प्रति भी उसको राग नहीं है कि ये परिणाम तो अच्छा है। क्यों? उस परिणाम को भी वो भिन्न तत्व जानता है। ये आशा बंद तत्व है।
ये बंध के हेतु हैं। करना चाहिए नहीं, इनका कब अभाव हो। चाहिए आइए की बात खत्म हो गई। ज्ञाता स्वरूप को क्या करना चाहिए, बोलो। ज्ञाता स्वरूप भगवान आत्मा को क्या करना चाहिए, अरे बोलो। ज्ञाता है, बना रहता है। ज्ञाता है, ज्ञाता ही बना रहता है। क्या करना चाहिए, तो क्या है, उनके प्रति राग नहीं है, क्योंकि वे सभी नाना द्रव्यों के स्वभाव हैं। सभी नाना द्रव्यों के स्वभाव हैं। जो उपभोग की सामग्री है, साता साता की सामग्री है, वो नाना प्रकार के भाव। देखो अपन सब सुन तो लेते हैं ऐसे ही सहजता में, और ये तो प्रसिद्ध उदाहरण है। जब राजा शृणिक को ये कहा गया कि अभी वर्तमान में तुम नरक जा रहे हो और भविष्य में तुमको तीर्थंकर प्रकृति बंदी है, तो तीर्थंकर बनने वाले हो। एक तो एकदम घोर असाता की बात और एकदम उत्कृष्ट साता की बात। कहाँ पे फलेगी प्रकृति, तीर्थंकर प्रकृति? उपभोग में। कहाँ पे फलेगी तीर्थंकर प्रकृति, बोलो। सब भार में अनुकूलता, अच्छी अच्छी बढ़िया बढ़िया सब चीजें, लेकिन उनको मालूम है कि ये अनुकूलता मेरा क्या करेगी, मैं तो द्रव्य गुण पर्याय वाली वस्तु हूं। और नरक की कंडीशन कैसी है, घोर प्रतिकूलता। और प्रतिकूलता भी मेरा क्या करेगी, वो भी द्रव्य गुण पर्याय की सीमा से बाहर है। बोलो। दोनों बातें सुन के नो रिएक्शन, नो रिएक्शन। वैराग्य, ज्ञान वैराग्य शक्ति। नरक का बंध हुआ है और नरक का क्षेत्र संयोग में बनेगा, बनेगा, संयोग है वो तो। भरत जी घर में ही बैरागी, बोलो। राजा शृणिक नरक में भी बैरागी। बाहर नारक कृत दुख भोगे, भोगे नहीं, बाहर नारक कृत दुख दीखे, भोगे नहीं दीखे, अंदर सुख रस घटाघटी। अनंतानुबंधी के अभाव रूप शांति चली रही है, चली रही है, चली रही है, चली रही है। बोलो। ये ज्ञानी की दृष्टि कहाँ पे है? बहुत उपभोग हो, बहुत उपभोग तो दृष्टि कहाँ पे है? और बहुत प्रतिकूलता हो तो दृष्टि कहाँ पे है? बोलो। जिसकी ज्ञायक पे दृष्टि है उसको परद्रव्य से एकत्व ममत्व कर्तृत्व भोक्तृत्व बुद्धि नहीं है। बुद्धि नहीं है तो वैराग्य चल रहा है। अब संयोग है, पूर्ण स्थिरता हो तो भी वीतरागता हो जाए, पूर्ण वीतरागता हो जाए तो ये सब संयोग का भी अभाव हो जाए। लेकिन अभी एक कषाय चौकड़ी का ही अभाव हुआ है, दो कषाय चौकड़ी का अभाव हुआ है, तो संयोगों के बीच में अब आगे आ रही है गाथा। जैसे सोना है, सोना और कीचड़ में गिर जाए, सोना कीचड़ में गिर जाए, आपकी अंगूठी कीचड़ में गिर जाए, उठाओगे कि नहीं उठाओगे? बोलो। उसमें रियल डायमंड लगा हो अंगूठी में, बोलो, उठाओगे कि नहीं उठाओगे? लेंगे। उठा लेंगे। क्यों उठा लेंगे? क्यों उठा लेंगे? क्यों उठा लेंगे? क्योंकि कीचड़ में गिरने, वो ऐसी क्वालिटी का मटेरियल है कि कीचड़ में गिरने पर भी
उसमें कुछ नहीं होता, अशुद्ध नहीं होता। समझ आई बात? और रसगुल्ला गिर जाए कीचड़ में तो क्या करोगे? उठा लोगे? देसी घी, अटपैरा घी का एकदम शुद्ध दूध का बना हुआ रसगुल्ला उठा लोगे कीचड़ में से? ओहो, वो सर्व ओर से कीचड़ को एब्जॉर्ब कर लेता है, और वो सोना कीचड़ में पड़ा हुआ कहीं से कीचड़ को एब्जॉर्ब नहीं करेगा। ऐसा वो राग, वो कीचड़ वर्जक है, वर्जक, प्रूफ। ऐसे ये ज्ञानी ये राग और उपभोग का वर्जक है, प्रूफ है, प्रूफ। स्पर्श नहीं कर सकता। हमें क्यों, देखो, हमको सोने की अंगूठी यदि कीचड़ में गिर जाए तो ये पॉइंट देखो, बहुत गहरी बात है। क्या गहरी बात है? कि हमें स्वरूप समझ के उस संबंधी सहज वैसे ही भाव होते हैं। रसगुल्ला कीचड़ में गिर जाए तो क्यों नहीं उठाते, और अंगूठी गिर गई तो क्यों उठा लेते? कोई मतलब कोई तरह की कोई क्वेरी नहीं है, कोई तरह का कोई विकल्प नहीं है, कोई तरह की टेंशन नहीं है। क्यों नहीं टेंशन है? अंगूठी के कीचड़ में गिर जाने पर टेंशन क्यों नहीं है? प्रश्न ये है, क्यों नहीं है टेंशन? बोलो, एक शब्द में जवाब देना। स्वरूप पता है। स्वरूप पता है। देखो, स्वरूप पता होने से इतना रिलैक्सेशन होता है, स्वरूप पता होने से इतना रिलैक्स होता है। रसगुल्ला क्यों नहीं उठाएंगे? उसका भी स्वरूप पता, ये चारों ओर से कीचड़ को एब्जॉर्ब कर लेगा, ये तो खराब हो गया। ऐसे भगवान आत्मा का स्वरूप पता होने से भले अप्रत्याख्यान आदि भाव हैं, लेकिन वो संसार के भाव नहीं है। एक बात। दूसरी बात, भले इतनी उपभोग सामग्री है, और यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्या? कि जो उपभोग है वो तो बंध का कारण ही नहीं है। संसार संबंधी भाव किसको कह रहे हैं? अज्ञान, मोह, राग, द्वेष संसार संबंधी भाव है। उपभोग संसार संबंधी भाव नहीं है। उपभोग का बहुत संयोग हो, वो बंद नहीं कराता। अगर संसार संबंधी भाव है तो बंद होता है। क्या कहा? उपभोग से बंद नहीं होता। बहुत सुंदर। किससे बंद होता है? उनके प्रति एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व, बुद्धि संसार के भाव हैं, इनसे बंद होता है। देखो क्या कह रहे हैं, जितने भी संसार संबंधी भाव हैं उतने बंध के निमित्त हैं, और जितने संसार संबंधी भाव हैं, शरीर संबंधी हैं, उतने उपभोग के निमित्त हैं। जितना भी उपभोग है उसको बंध का निमित्त क्या कहा? इधर पॉइंट समझ में आ रहा है? इस लाइन को पढ़ो दोबारा से, टीका शुरू से पढ़ो दोबारा से। कौन पढ़ेगा? टीका को शुरू से पढ़िए। इस लोक में जो अध्यवसान के उदय हैं वे कितने ही तो संसार संबंधी हैं और कितने ही शरीर संबंधी हैं। उनमें से जितने संसार संबंधी हैं उतने बंध के निमित्त हैं, और जितने शरीर संबंधी हैं उतने उपभोग के निमित्त हैं। ये जितने हाँ, ठीक है। संसार में कौन से परिणाम रुलाते हैं? संसार में कौन से उपभोग नहीं रुलाता? संसार में रुलाती है अज्ञान, मोह, राग, द्वेष की बुद्धि। ये संसार संबंधी भाव है, और ज्ञानी को दोनों परिणाम नहीं। उपभोग दिखाई दे रहा है, लेकिन ज्ञानी उस उपभोग को मैं भोग रहा हूं ऐसा परिणाम ज्ञानी को नहीं है। इसलिए उनको क्या चल रहा है? उनके प्रति वैराग्य।
पॉइंट समझ में आया? इन सभी में ज्ञानी के राग नहीं है, क्योंकि वे सभी नाना द्रव्यों के स्वभाव हैं। इसलिए टंकोत्कीर्ण एक ज्ञायक भाव स्वभाव वाले ज्ञानी के उनका निषेध है, उनका निषेध है। दादा से किसी ने पूछा, दादा मतलब आदरणीय हुकुमचंद जी भारेन, उनसे किसी ने पूछा, तबीयत 2 बार खराब हो गई, बहुत हॉस्पिटल में कोई मिलने गया उनसे, ओपन हार्ट सर्जरी हुई, कि आप क्या सोचते हो, आप यहाँ से जाओगे तो कहाँ जाना चाहते हो, कहाँ जाना चाहते हैं? बोलो तत्व निर्णय में कितनी शक्ति है। मैंने कल आपको सबको ऐसे अपील की थी और मैसेज भी डाला था कि पंडित साहब का प्रवचन जरूर सुनना। पंडित साहब ने तत्व निर्णय की बात करी है उस प्रवचन में। तत्व निर्णय करने वाला सम्यक तुक का अधिकारी है। फिर से बोल रहे हैं भैया, सब लोग सुनना। काम ही क्या करना है, यही अपना काम है। काय की व्यस्तता है, काय में व्यस्त है। जितनी व्यस्तता है वो हे है, उपादेय नहीं है। उपादेय तो ये है अपण व अप्पा, और इस अपण व अप्पा ये अपने आप को भगवान आत्मा को बताने वाले वे देव शास्त्र गुरु उपादेय हैं व्यवहार से। और पत्नी मकान दुकान बच्चे तो कहीं किसी प्रकार से उपादेय नहीं है, वे तो व्यवहार से भी उपादेय नहीं है। इसलिए ईमानदारी से पाप तत्व क्या है, पुण्य तत्व क्या है, ये भी समझ में आना बहुत बड़ी बात है। बहुत हिटिंग और बहुत गजब गजब की चर्चा है उसमें, सुनना सब लोग ध्यान से। तो ऐसा प्रश्न किया दादा से, तो देखो तत्व निर्णय करने वाले जीव को भी कितनी निशंकता होती है, कितनी निर्वांशकता होती है तत्व निर्णय करने वाले जीव को। बोलो क्या बोले, कहाँ जाना है मुझे, कहाँ जाना है? तो उन्होंने ऐसा मजाक से आंसर दिया कि अभी तो मुझे घर जाना है, यहाँ से। कहाँ जाना है? जो केवली परमात्मा ने देखा होगा वो तो फिक्स है, अब जाना कहाँ, चॉइस कहाँ है? वो जाना किसके बल पे? परिणामों के बल से जाते हैं। ऐसा तो कोई केवली परमात्मा ने देख लिया इसलिए जाना ही पड़ेगा, ऐसा भी नहीं है। कर्म बंधा है सो कर्म लेके चला जाएगा, ऐसा भी नहीं है। परिणामों से कर्म बनते हैं। और परिणाम कैसे हैं? ये तत्व निर्णय, ये तत्व ज्ञान। कैसा हूं मैं? ऑल प्रूफ तत्व हूं, अनटच इफेक्टलेस फुल्ली सेफ तत्व हूं। और फिर भी क्रमबद्ध में नरक है तो नरक जाएंगे, क्या फर्क पड़ता है? स्वर्ग लिखा है स्वर्ग जाएंगे, मनुष्य में रहेंगे मनुष्य में जाएंगे, त्रियंच लिखा हो त्रियंच में जाएंगे। लेकिन मैं कौन हूं? मैं कभी त्रियंच होता हूं? मैं वो तत्व हूं जिसमें कुछ नहीं होता। बोलो अज्ञानी को ये सुनने मिल जाए दिव्य ध्वनि में कि सुनो तुम अभी नरक जा रहे हो, तो नरक तो जाएगा। अभी समझो मान लियो उसकी 8-10 साल की आयु हो, 20 साल की, तो वो यहीं से नरक मच जाएगा उसका। पॉइंट समझ में आ रहा है? ये तत्व ज्ञान का बल कितनी बड़ी चीज है। कोई अपन को जरा सी धमकी दे दे, सुनो देख लेंगे, तो पसीना पसीने हो जाए, तुम्हारे बच्चे को ऐसा कर देंगे, हालत खराब हो जाए। ये तत्व निर्णय की कितनी शक्ति है। ओ जहां दे अपनी नहीं दान अपनों को। कभी कोई अपनी मन की भड़ास निकालना चाहता है? ऐसे घर में बच्चे हैं, भतीजियां वगैरह वगैरह, भतीजे,
लो वो बुआ जी ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, उन्हें रोको बीच में, चलो बस करो बस करो, तो अभी उनको लगता है सब सुना दो। लास्ट में चलो बोलो, मेरा कोई भाई नहीं, मेरी कोई बहन नहीं, मेरे कोई पिता नहीं, मेरे कोई चाचा नहीं, मेरे कोई ताऊ नहीं, ओ मैं ज्ञान स्वरूपी हूँ, सब मिथ्या हो मिथ्या हो मिथ्या हो, ऐसा बुलवा के फोन रखवाते। अरे हाँ सही बात है, सही बात है। नहीं सुनो कोई का कचड़ा कवाड़ा, और फिर भी उसको शांति चाहिए, किसी को सुना के शांति पड़ती है, तो भैया सुन लो, फिर मिथ्या करो, मिथ्या, सब मिथ्या है, कुछ नहीं है, मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, उनने ऐसा कर दिया, उनने ऐसा बोल दिया, उनने फलाना कर दिया, अरे कोई ना कुछ नहीं कर दिया, मात्र ज्ञान के गे हो। कितना पुरुषार्थ है, कितना पुरुषार्थ है बोलो, इसलिए यह अनंत पुरुषार्थ है। पंडित साहब ने उसमें बोला है कि यदि चित्त में चंचलता हो तो आगम के अनुकूल विचार करो। तो आगम के अनुकूल सबसे पहला विचार क्या है? मैं भगवान आत्मा हूं, ये है आगम के अनुकूल सबसे पहला विचार। झूठ नहीं बोलना चाहिए, सच बोलना चाहिए, ये तो पता नहीं कहाँ की बातें रह गई, पीछे रह गई। दोपहर में चर्चा करेंगे। वीर सागर जी भाई साहब क्लास में इतनी गजब की बात आई तत्वार्थ सूत्र के बारे में कि ये जो तत्वार्थ सूत्र का मंगलाचरण है ना, इसमें चारों अनुयोग हैं। और फिर कह रहे हैं कि अकलंक महाराज कह रहे हैं कि हे प्रभु ये बताओ, आपने इस ग्रंथ में सबसे पहले ही सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग, कोई दूसरी बात करते, भैया रात में नहीं खाना चाहिए, दिन में नहीं खाना चाहिए, अवक्ष नहीं खाना चाहिए, कोई तो बात करते, तुमने सीधे सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। कोई जीव कैसा होता है, जीव का क्या स्वरूप है, कुछ तो बात करते, सीधे ही सीधे ऐसा प्रश्न उठाया है अकलंक महाराज ने। तत्वार्थ राज वार्तिक इतना गजब का आंसर दिया है, इतना गजब का कि भैया सब जीव सुखी होना चाहते हैं, सब जीव सब सुखी होना चाहते हैं। मोक्ष तत्व का भाव वासन सारे जीवों को है, ऐसा बोले। कैसे है? तुम एक तोते को खूब खिला पिलाओ, सोने के पिंजरे में रखो, और बाई चांस तुमसे वो खुला रह जाए तो फुर्र उड़ जाएगा वो। सब मुक्ति चाहते हैं, लेकिन मुक्ति का उपाय किसी को नहीं पता। उस मुक्ति का उपाय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग है। इसलिए सबसे पहले उस उपाय की चर्चा की गई है उमा स्वामी आचार्य भगवान ने। वो बछड़ा है, खूटे से उसको खूटे से खोल दो, एक ही दिन का बछड़ा, 2 दिन का बछड़ा, देखो कैसे कूदता है, उसकी रस्सी खोल दो, कितना प्रसन्न होता है रस्सी खोलने पर। ऐसे ही यहाँ बंधन कोई नहीं चाहता, सब निर्बंध होना चाहते हैं, सब स्वतंत्रता चाहते हैं, लेकिन उस स्वतंत्रता का उपाय क्या है इस विश्व में कोई नहीं जानता। तो कह रहे हमसे सब लोग कहते हैं, क्या पंडित जी आप जो ये बातें करते हो, थोड़ा समाज में ये बताओ, थोड़ा समाज कहाँ जा रही है ये बताओ, समाज वहाँ जा रही है कहाँ बताओ, सरकार क्या कर रही है ये बताओ, थोड़ा समाज में सुधार हो, भाई भाई में भाईचारा हो, आपस में सौहार्द हो, सब आपस में प्रेम से, थोड़ी ये बताओ। क्या अन्याय न्याय की बातें बताते हो? ऐसे गुरुदेव श्री से सब कहते थे कि साहब नई सभा है,
इसमें वो भी आए हैं, गांधी जी आए हैं, वो फलाने बैरिस्टर आए हैं, वो आए हैं। थोड़ी सी ऐसी बात करना, थोड़ी लेवल की। गुरुदेव श्री कहाँ से शुरू करते? परमात्मा छू एम नक्की कर। इससे नीचे तो कोई बात ही नहीं। थोड़ा रात्रि भोजन त्याग की चर्चा करना। कोई मुसलमान की सभा में बिठाया है क्या? छने पानी के त्याग की चर्चा करें? बोलो, फिर ये चर्चा कौन करेगा? कितनी गजब की बात है। क्या है तत्व ज्ञान? इस तत्व ज्ञान के बल से ही शांति हो सकती है। और अकेली कषाय की मंदता रख के अभी भी भ्रम में नहीं पड़ो, अभी भी भ्रम में नहीं पड़ो। कषाय की मंदता धर्म नहीं है। हम न किसी के, कोई ना हमारा, झूठा है जग का व्यवहारा। यहां से शुरुआत करो। भैया बहुएं कुछ बोलती हैं तो अपन तो शांत रहते हैं। ये आगम के अनुसार नहीं हुआ, तुमने पहले ही उल्टा घड़ा रख दिया। हम सास हैं, हम ससुर हैं, फिर हमारी बहू है। अब कौन सुखी करेगा? कैसे सुखी हो सकते? सब जीव द्रव्य हैं, सब स्वतंत्रता से परिणमन कर रहे हैं। कोई परिणम अनिष्ट नहीं है। ये है अनंत पुरुषार्थ का काम। और वो जो उपभोग है वो कर्माधीन है। और मेरा उसमें कोई एकत्व नहीं, ममत्व नहीं, कर्तृत्व नहीं, भोक्तृत्व नहीं। इसलिए सब संयोग होने पर भी वे भरत जी घर में बैरागी। और अज्ञानी कुछ नहीं हो तो भी अनंत रागी। क्यों? एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व बुद्धि के कारण अनंत रागी। अनंत पर पदार्थ अच्छे हैं, अनंत पर पदार्थ बुरे हैं, अनंत पर पदार्थ इष्ट हैं, अनंत पर पदार्थ अनिष्ट हैं। अनंत अनंतता है उनमें, अनंतता। जो देह के लिए अच्छा सो मेरे लिए अच्छा। बोलो, कोई महानता की बात नहीं कर रहे, बात कर रहे हैं निर्णय की। अब याद आते हैं एग्जाम्पल तो बात करने में आती है। जैसे अभी कोरोना की वैक्सीनेशन हुआ, इतने इतने फोन आए। ठीक है, तुम्हारा धर्म तुम्हारी जगह रखो, पागल नहीं बनो। घर में सबसे छोटे हैं ना, वो अपनी जगह है, वो अपनी जगह है। एक फ्रेंड है, वो डॉक्टर है आगरा में, उसका फोन आया, तू इतनी एजुकेटेड होते हुए तू ऐसी बात कर रही है, ये क्या तरीका है? तुम तो सरकार की नहीं सुन रहे, तुम्हें तो ऐसा करना चाहिए, तुम्हें तो वैसा करना चाहिए। अब उधर से आवाजें आ रही हैं कि उनके कितने कितने साइड इफेक्ट हैं। बोलो, भैया ये ज्ञान स्वभाव है। अपने हित अहित का विचार विवेक होना चाहिए। इसका ही नाम तत्व ज्ञान है। अनेक स्थिति परिस्थिति बनती है। आगम के अनुसार सोच, सबसे पहली सोच मैं ज्ञान स्वरूप हूँ। यहां तक नहीं पहुंच पाओ तो देवशास्त्र गुरु की समीपता, यही शरण है और कोई शरण नहीं। व्यवहार से कहा जाए तो वास्तव में तो शुद्धात्मा शरण है। वहां तक भी नहीं पहुंच पाओ तो कषाय होती है ना तीव्र, तो कर्म के उदय का विचार करो। ये थर्ड पॉइंट है। फोर्थ पॉइंट को समझ में नहीं आए तो क्षण भर के लिए मौन हो जाओ, कुछ समझ में नहीं आए तो। लेकिन सबसे पहली सोच आगम की, मैं ज्ञान स्वरूप हूं। हम ना किसी के, कोई ना हमारा, झूठा है जग का व्यवहार। कभी कभी अनिष्ट की कल्पना पलती रहती है, कभी कभी। और उस अनिष्ट की कल्पना में ऐसा लगता है
कि हमको वैराग्य हो रहा है। अनिष्ट की कल्पना बहुत खतरनाक है, वो भ्रम उत्पन्न कराती है। एक एज फैक्टर हो जाता है ना, एज फैक्टर, तो एज अन्यमति को भी देख लो, एज फैक्टर होएगा ना अन्यमतियों को, तो भी वो कहते हैं भैया अब हमें शादी में जाने का मन नहीं करता, भैया हमें ज्यादा पहनने ओढ़ने का मन, अन्यमति। तो वो एक एज वाइज कषाय मंद हो जाती है, वो एज फैक्टर भी काम करता है। अब सहन नहीं होता आना जाना खाना पीना, अपन जैन लोगों में फिर शुद्ध खाने वाने की समस्या, भैया कहीं मत जाओ, अपन तो अपने घर में रहो। ये तत्व ज्ञान नहीं है, ये कषाय की मंदता है, ये कुछ कंडीशंस को लेके कषाय मंद है। तत्व ज्ञान तो कोई बहुत विरली बात है। समझ में आ रही है बात? सावधानी की बातें हैं ये सब। देखो भावार्थ, जो अध्यवसान के उदय संसार संबंधी हैं और बंधन के निमित्त हैं, वे तो राग द्वेष मोह इत्यादि हैं। देखो अब भावार्थकार और इजी कर देते हैं, स्पष्ट हो गई बात है ना। तथा जो अध्यवसान के उदय देह संबंधी हैं और उपभोग के निमित्त हैं, वे सुख दुख इत्यादि हैं। अब सुख दुख इत्यादि मतलब साता असाता, ठीक है। वे सभी अध्यवसान के उदय नाना द्रव्यों के अर्थात पुद्गल द्रव्य और जीव द्रव्य जो कि संयोग रूप है, उनके स्वभाव हैं। नो कर्म है तो नो कर्म, कोई तो शरीर, कोई चेतन संयोग, कोई अचेतन संयोग। कोई चेतन संयोग है, जीव द्रव्य नाना प्रकार के। घर में 5 सदस्य हैं, तो 5 सदस्य का 5 का नेचर अलग अलग है, स्वभाव। एक का स्वभाव दूसरे से मिलता ही नहीं है, सब अपनी अपनी तरह के हैं। और उनको क्या है, उनके प्रति वैराग्य। और यहाँ पे क्या झंझट है, उनके प्रति राग है। सो बार बार अगेन ट्राई 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 चलती रहती, बार बार ऐसा करो ऐसा करो ऐसा करो ऐसा करो। और उनको क्या है, उन्होंने स्वभाव जान लिया है सर्व अन्य चेतन द्रव्यों का और सर्व अन्य अचेतन द्रव्यों का। किसी ने आज तक मिर्ची से नहीं बोला कि तुम हल्दी का काम करो, हल्दी जैसी बन जाओ, हे मिर्ची तुम हल्दी जैसी बन जाओ। पर एक चेतन द्रव्य को क्यों कहते हैं तुम दूसरे चेतन द्रव्य जैसा बन जाओ? बोलो। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि पुद्गल द्रव्य और जीव द्रव्य जो कि संयोग रूप है, उनके स्वभाव हैं। और ज्ञानी का तो एक ज्ञायक स्वभाव है, मेरा तो एक ज्ञायक स्वभाव है, इसलिए ज्ञानी के उनका निषेध है। अतः ज्ञानी को उनके प्रति राग या प्रीति नहीं है। राग भी नहीं है, प्रीति भी नहीं है, द्वेष भी नहीं है, अरति भी नहीं है। राग नहीं है तो मतलब द्वेष है, न राग है न द्वेष है, न प्रीति है न अप्रीति है, साम्य भाव है, सहजता है। ऐसा पर द्रव्य पर भाव संसार के भ्रमण के कारण है। यदि उनके प्रति प्रीति करे तो ज्ञानी कैसा? बोलो, उनके प्रति प्रीति करे तो फिर वो ज्ञानी कैसा? फिर ज्ञानी और अज्ञानी में फर्क क्या पड़ेगा? पॉइंट समझ में आया? काय बात का ज्ञानी? ज्ञानी मतलब जिसको पर द्रव्यों में एकत्व ममत्व कर्तृत्व भोक्तृत्व बुद्धि नहीं है, वो अपने को ज्ञायक अनुभव करता है। जैसे मैं ज्ञायक हूं ऐसा निर्णय हुआ है, इसके बल पर द्रव्य, पर चेतन पदार्थ, पर अचेतन पदार्थ और अपने ही पर्याय में उत्पन्न होने वाले राग द्वेष, इन सब का ज्ञाता है, अपने को कर्ता भोक्ता नहीं जानता। इसलिए सबके प्रति
ये सब मात्र ज्ञान के गेय हैं, न मेरे लिए अच्छे हैं न मेरे लिए बुरे हैं। तो जो कुछ झलकता है ज्ञान में झलकता रहे। वो अब तो कह रहे हैं वो गेय नहीं, वो गेय भी नहीं, बस ज्ञान है। गेय भी कैसा, बस ज्ञान है, ओनली ज्ञान। समझ में आई बात? इसलिए उन सबके प्रति क्या है? वैराग्य। संयोग है लेकिन उनके प्रति वैराग्य है। ठीक है? देखो, वीतरागता और वैराग्य में अंतर है। सुनना सब लोग ध्यान से। वीतरागता कषाय का अभाव ही हो चुका है, उसको क्या बोलते हैं? वीतरागता। और वैराग्य किसको कहना? कि वस्तु है और उनके प्रति अनंतानुबंधी राग नहीं है, द्वेष भी नहीं है और राग भी नहीं है। कौन सा? अनंतानुबंधी। उसको सुख दुख का हेतु नहीं जान रहे, इसका नाम है वैराग्य। वैराग्य एक प्रकार से कहें तो कषाय की मंदता है, और वीतरागता तो कषाय का ही अभाव है। और कषाय की मंदता कैसी? अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान जाति की, अनंतानुबंधी जाति नहीं, ऐसा। ठीक है? उसको चाहता नहीं है, भले ही संयोग बना है पर उसको चाहता नहीं है। उसको सुख का कारण नहीं जानता, उसको दुख का कारण नहीं जानता, उसका नाम है वैराग्य। बोलिए। हाँ, अब हुआ। एक लाइन का स्पष्ट नहीं हो पाया मुझे। ये भावार्थ में ही चीज है कि सभी देवतान के हो गए नाना द्रव्यों की अर्थात रूप में और जो कि सहयोग रूप में उनके स्वभाव से। यही बात, इतनी लाइन बताया ना कि एक तो अध्यवसान के उदय वो घाती कर्म संबंधी जो परिणामों में फल रहे हैं, और एक अध्यवसान के उदय अघाती कर्म संबंधी जो संयोग में फल रहे हैं। और संयोग कैसे हैं? चेतन भी हैं और अचेतन भी हैं संयोग। ठीक है। पत्नी बच्चे संयोग, और दुकान मकान संयोग। उनका अपना अपना स्वभाव है। अच्छा, ये क्या? हाँ। अभी आप बात आई थी ना, घर में 5 सदस्य हैं तो 5 का नेचर अलग अलग है। ठीक है। ऐसा है ना? तो क्या करें? ये भी तो लेंगे, इसमें ये भी तो लेंगे कि ज्ञायक भाव के साथ जो जीव के राग आदि रूप परिणाम है वो भी संयोग रूप है। राग आदि की बात तो ऊपर हो गई ना बेटा, पहली लाइन में उनकी बात हो गई, मोह राग द्वेष की। अब यहाँ पर आघाती कर्म के वे सभी में दोनों उदय आएंगे ना, फिर वे सभी अध्यवसान के उदय। सुनो, सबसे पहली लाइन में उन अध्यवसान के उदय संसार, उनको संसार संबंधी कह रहे हैं। तो संसार संबंधी जो बंध के निमित्त हैं वे मोह राग द्वेष, उनकी बात सेपरेट हो गई। अब ये देह संबंधी जो उपभोग हैं उनकी बात सेपरेट कर रहे हैं, दोनों की बात अलग अलग कर रहे हैं। अच्छा, ठीक है? ऊपर जो बात हुई वो क्या बात हुई? राग द्वेष मोह इत्यादि। और अब किसकी बात कर रहे हैं? संयोगों की बात कर रहे हैं। कौन से? पुद्गल द्रव्य और जीव द्रव्य जो कि संयोग रूप है। उन सब के स्वभाव कैसे हैं? न्यारे न्यारे हैं, और वो जानता है सबके स्वभाव न्यारे न्यारे हैं। इसलिए ये बात की थी ना कि अपन ने कभी मिर्ची से नहीं बोला कि तुम तीखा मत करो, मतलब एज इट इज स्वीकार करो, एज इट इज। आजकल बच्चे अपने स्टेटस पे लिखते हैं ना ऐसे, एक्सेप्ट एज इट इज।
आप अनम्यूट करिए, म्यूट है आप। ईयरफोन लगा, स्पीकर रखे हैं। ये अध्यवसान के उदय भिन्न भिन्न जो संयोग हमें मिले हैं उनमें, हाँ हमें नहीं मिले, है ना? संयोग हमें नहीं मिले, संयोग है बस। सही, हाँ है, हाँ उनमें अध्यवसान, हाँ हाँ अलग अलग, हाँ वे अलग अलग प्रकार के हैं। और अज्ञानी को उनमें अगेन अध्यवसान है, और ज्ञानी को अध्यवसान नहीं है कि ये मैं हूं, मेरे हैं। ऐसा उनके प्रति स्वभाव जानते हैं, उनके स्वभाव भिन्न है, और मैं तो ज्ञायक भाव हूं। ज्ञानी का तो एक ज्ञायक स्वभाव है, और वो उनके सबके भिन्न भिन्न स्वभाव हैं। ऐसा इसलिए ज्ञानी के उनका निषेध है, अतः ज्ञानी को उनके प्रति राग या प्रीति नहीं है। मैं ज्ञायक स्वभाव हूं, तुम भिन्न द्रव्य हो, माता पिता भाई बहन लोक व्यवहार है, वे भिन्न जीव द्रव्य हैं, दुकान मकान भिन्न पुद्गल द्रव्य हैं, सबके अपने अपने स्वभाव हैं, तो उनको किसी के प्रति न राग है न द्वेष है। अब वो उनका लक्ष्य होने पर जो राग उत्पन्न होता है वो बंध का हेतु है, तो फिर वो ऐसा काम क्यों करेंगे बंधन में पड़ने का? जब उनको मुक्ति का मार्ग मिल गया तो उसी के आश्रय से वो मुक्त होना चाहेंगे कि नए बंधन में पड़ेंगे? ऐसा ठीक है। अब इसकी चर्चा थोड़ी सी अपन कल अनुशीलन से करेंगे। गुरुदेव श्री ने और बहुत अच्छा अर्थ निकाला इसका। आप सब लोग भी पहले से अनुशीलन का स्वाध्याय करो तो करके आना, कल अपन अनुशीलन से देखेंगे। जिनवाणी के ज्ञान से दोनों ये बोला है ना। फिर से बोलो, आपकी आवाज नहीं आई। अवार्थ में लिखा है अध्यवसान के उदय दो तरह से आते हैं ना, संसार संबंधी हाँ और उपभोग संबंधी, जिसको अपन अब तक संयोग शरीर बोलते थे ना। अघाती कर्म का उदय आता है संयोग शरीर में, और घाती कर्म का उदय आता है परिणाम में। तो उसी संयोग शरीर को यहाँ पे एक शब्द में बोल रहे हैं उपभोग। ऐसा जैसे ये शरीर है, तो जी शरीर भी क्या है? उपभोग है। वो ज्ञान के लिए शरीर उपभोग है, जिसको बार बार भोगा जाए वो उपभोग है। ऐसा और संयोग बार बार भोगने में आए उपभोग, जो एक बार भोगने में आए वो भोग। ठीक है, शब्दावली बदल जाती है, बात तो क्रम से एक ही चल रही है। मैं ज्ञायक हूं, और वे वर्णादि और वे रागादि। इनको वर्णादि रागादि में गर्भित कर दो। संसार संबंधी भाव रागादि और उपभोग संबंधी वर्णादि। एक ही तो बात चली आ रही है शुरू से आखिरी तक, अलग अलग तरीके से उसको समझा रहे हैं बस। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देतु हूँ दो। बोलिए द्वाशांगमयी जिनवाणी माता की जय हो। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र।